Yes, good morning everyone. How are you? Good morning. What about you? I'm also fine. And what about you? Yes, beta, I am also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to start our new chapter. This chapter is about force. तो फोर्स क्या है? फिलहाल फोर्स यानी कि आपने फोर्स को फील किया होगा अपने डेली लाइफ में कहाँ पर, अभी देखिए हम डिस्कस करते हैं। यस, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है फोर्स, अब देखिए No, ma'am. आपने ये वाला गेम Yes, खेला है ma'am. कभी? No, ma'am. Yes, ma'am. रस्सा कस्सी वाला? No, ma'am. Yes, ma'am. इधर से टीम खींचती है और इधर से भी टीम खींचती Yes, ma'am. Yes, ma'am. है। एंड तो जिस टीम के जो मेंबर्स है वो गिर जाते हैं, उन्हें कैसा फील होता होगा? मान लो ये रस्सी खिंच गई, यहाँ आ गई, फिलहाल गिरते तो दोनों ही हैं। कोई ऐसा होता है, कोई खड़ा रह जाता है, तो गिरने के बाद कैसा फील होता है? फिलहाल सर्दियों में ये गेम खेलने में मजा और आएगा। चलिए, तो अब हमें हमारा ये चैप्टर इस गेम से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पर फोर्स डाला जा रहा है। फोर्स, जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज पे, अपनी ताकत लगाते हैं, तो वहां पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। ओके, हम किसी भी चीज में मेहनत करते हैं, जैसे आप कभी आपकी मम्मी ने बोला होगा बेटा बाल्टी उठा लो पानी वाली, तो आपने फील किया होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है कोई चीज जब आप उठा के लेके जाते हैं कहीं तक। या फिर कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अपनी मम्मी की किसी चीज में हेल्प की होगी, किसी चीज को पुश करने में, सरकाने में। तो कोई कोई चीजें तो ऐसी होती है जिनमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कोई चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, तो अभी फिलहाल हमें आज का चैप्टर पढ़ना है फोर्स। तो अब देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पुश एंड पुल, दोनों में क्या डिफरेंस है? पुश एंड पुल दोनों में क्या डिफरेंट है, फिलहाल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पुश का मतलब धकेलना होता है एंड पुल का मतलब होता है खींचना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिलहाल हम वो पढ़ेंगे चैप्टर में। Yes, ma'am. चलिए, तो अब नेक्स्ट, और हमें और क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स कौन कौन से हैं फोर्स के, ये हमें पढ़ना है। यानी कि जो हम दबाव लगाते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, वो कितने टाइप से मेहनत करते हैं, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, Yes, ma'am. तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, व्हेन यू ओपन अ डोर यू अप्लाई फोर्स टू इट। तो कभी भी आपने दरवाजा खोला हो, फिलहाल बहुत से डोर ऐसे होते हैं जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत से गेट ऐसे होते हैं जिसमें ओपन या क्लोज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने भी फील किया होगा कि वहां पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। Yes, ma'am. करते हैं ना हम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम Yes, ma'am. फोर्स अप्लाई करते हैं। You either pull or push, and we use force all the time in your everyday lives. Force का इस्तेमाल अपने पूरे दिन में, एवरीडे लिव्स, हमारी जो पूरे दिन के काम है ना, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब कभी आपने किसी छोटे बच्चे को उठाया है जबरदस्ती, उसका ना आने का मन कर रहा, आप उसे जबरदस्ती उठाते हो, उस समय भी फोर्स लगाना पड़ता है। Yes, ma'am. बहुत ज्यादा। Yes, ma'am. जब हम उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं जंप स्टार्ट सेक्शन से। तो लुक एट दिस पिक्चर, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ देम शो पुल और पुश। तो यहाँ पर पुल एंड पुश दोनों बताना है आपको कौन सी पिक्चर है। तो पुश का मतलब होता है धकेलना, जहां पर हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता हमारे साथ, कोई दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुश करेंगे धकेलने के लिए। और पुल क्या होता है? खींचना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है। पुश का मतलब धकेलना और पुल का मतलब खींचना। तो अब आपको इन तीनों पिक्चर्स में से बताना है Yes, ma'am. कहाँ पर जो पिक्चर है वो पुश करने की है, कहाँ पर पुल करने की है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर आप Yes, ma'am. बताएंगे यहाँ पर Yes, क्या, ma'am. पुल या पुश? मैम मैम पुल Ma'am, push. पुल। Ma'am, push. Ma'am, push.
पुश पुश किया जा रहा है, मैम पुश डाला जा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या आएगा? मैम पुल मैम पुल मैम पुल यस पुलिंग, क्योंकि यहाँ पर खींचा जा रहा है, इधर वाले भी खींच रहे हैं, इधर वाले भी खींच रहे हैं, एंड जिनका पुलिंग फोर्स ज्यादा हुआ वो ऑन हो जाएंगे, दैट इज द टीम ऑन। मैम पुश। एंड अब जो लास्ट पिक्चर है, कल आप सभी बिग बाजार गए होंगे शॉपिंग करने, मैम पुश और आपने फील किया होगा ऐसे। मैम पुश यहाँ पर क्या आएगा? पुश 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 होगा पुश मैम पुश होगा पुश, सेकंड में पुल एंड लास्ट में पुश। ओके, यस मैम दूसरा क्वेश्चन क्या करना है आपको? यस मैम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, आपको एग्जाम्पल देना है पुशिंग एंड पुलिंग का, तो पुशिंग का भी एग्जाम्पल देना है एंड पुलिंग का भी एग्जाम्पल देना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें पुशिंग एंड पुलिंग दोनों किया जाता है, यानी कि दो आपको अलग अलग एग्जाम्पल नहीं देने हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल छांटना है जिसमें आप पुशिंग एंड पुलिंग दोनों यूज करते हैं, यानी कि धकेलते भी हैं और खींचते भी हैं। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस, शो मी योर हैंड। यस गौरव। मैम मैम आप पुश और आप पुल एक्शन ऑन an object is called force. It can move an object or a person from one place to another. बेटा आप तो इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, डेफिनेशन नहीं बतानी, आपको एक एग्जांपल देना है, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें पुश एंड पुल दोनों किया जाता है, और वो एक ही एग्जांपल चाहिए, दो अलग अलग एग्जांपल नहीं देने। यस शिवान्या। यस शिवान्या। यस बेटा, रिपीट और आंसर। कौन बताएगा? यस वेट। यस साक्षी, नाउ यू टेल। यस साक्षी। The push action on object is called for. It can move and बेटा आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना वैसे ही आपकी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक वाली। चलिए संजना बताएंगी। यस संजना, नाउ यू टेल। Ma'am, the door is pushing and pulling. यस तो बेटा आपका आंसर तो करेक्ट है, फिलहाल आप सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। तो डोर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग। तो जब हम गेट खोलते हैं, डोर ओपन करते हैं, तब हम क्या करते हैं? पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। एंड जब हम गेट को बंद करते हैं, यानी कि आप कमरे में हैं और आप चाहते हैं कि आपको कमरे में आकर के कोई डिस्टर्ब ना करे, आप कमरे को बंद करते हैं, तब क्या करेंगे? पुश, धकेलेंगे ना उस सिचुएशन में। तो डोर एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें पुलिंग एंड पुशिंग दोनों यूज किया जाता है। ओके मैम, स्विंग भी होगा? नहीं बेटा, जब आप झूला झूलते हैं तो आप बैठे रहते हैं, वो खुद से झूलता जाता है। इसमें कोई अगर पर्सन है पीछे हिलाने वाला तो वो भी आपको पुश ही करता है, पुल नहीं करता। वो कभी भी आगे की तरफ खींचता नहीं है, वो क्या करता है? बस आपको पुश कर देता है और 2-3 बार आप ऐसे ही फिर झूलते रहते हैं खुद ही। तो स्विंग इसका एग्जांपल नहीं है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? डोर। ओके डोर, यस मैम। और आपको बताना भी है कि जब डोर को हम ओपन करते हैं तब क्या करते हैं? पुल करते हैं, और जब डोर को क्लोज करते हैं तब क्या करते हैं? पुश। ओके मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए फिलहाल यस मैम। यस थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको आवाज प्रॉपर नहीं जा रही होगी। चलिए तो नेक्स्ट है पुश एंड पुल।
अब हमें इन दोनों को बेस्ट तरीके से पढ़ना है। चलिए तो देखिए, अब इसमें है, लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज द बॉय डूइंग टू मूव द स्विंग एंड व्हाट इज द गर्ल डूइंग टू ओपन द डोर। तो यहाँ देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, मूव द स्विंग। फिलहाल जिसने भी स्विंग का एग्जांपल दिया था ना, झूले वाला, वो यहीं से देख के दिया था। चलिए तो अभी हमें बताना है कि जो लड़का है वो पुश अप्लाई कर रहा है या पुल कर रहा है। यस, ये बॉय मैम पुश पुश, ये बच्चा पीछे से पुश करेगा और तब ये बच्चा जो झूले पे बैठा है वो झूलना शुरू कर देगा। एंड ये लड़की क्या कर रही है, व्हाट इज द गर्ल डूइंग टू ओपन द डोर, लड़की ये दरवाजे खोल रही है और गेट खोलने पुल। यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुल। तो जो लड़का है वो स्विंग को मूवमेंट कराने के लिए क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, एंड जो गर्ल है वो डोर को ओपन करने के लिए क्या कर रही है, पुल। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं टॉपिक। तो पुश एंड पुल ये टॉपिक पढ़ना है और आज का ये आपका होमवर्क है, आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम इस टॉपिक को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम झूला झुला रहे हैं किसी को तब भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है धक्का देके, और अगर हम गेट खोल रहे हैं तभी हमें मेहनत करनी पड़ रही है गेट को अंदर की तरफ खींचने के लिए। तो दोनों ही सिचुएशन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स यानी कि बल, ये याद रखना है आपको, फोर्स यानी बल यानी कि हमारी मेहनत। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और फोर्स को क्यों अप्लाई किया गया है, क्यों लगा रहे हैं हम फोर्स, मूव एन ऑब्जेक्ट और पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो या तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को हिलाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है डोर, एंड या फिर किसी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से हिलाने के लिए। तो यहाँ पर पर्सन कौन हो जाता है, ये बच्चा। तो इस बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए मेहनत हो रही है, और यहाँ पर गेट को एक जगह से दूसरी जगह खींचने के लिए मेहनत हो रही है। तो इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, change its direction, it can even change the shape of an object। अब आगे देखिए, it can stop a moving body, अगर हम किसी चलती हुई चीज को रोकना चाहते हैं, और change its direction, और हम उसकी दिशा को बदलना चाहते हैं, it can even change the shape of an object। एंड इसके अलावा अगर हमें उसकी शेप चेंज करनी हो तो इन सारी ही सिचुएशन में मेहनत करनी पड़ती है और हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखिए कहां पर हम चलती हुई चीजों को रोकते हैं। तो आप सभी ने क्रिकेट जरूर खेला होगा, खेला है क्रिकेट? यस मैम। यस मैम। मैम खेलते हुए देखा भी है ना आप सभी ने? मैम खेले हैं क्रिकेट। चलिए तो देखिए क्या होता है मैम ना, खेले भी हैं, देखे भी। जब बॉल फेंकने वाला Yes, ma'am. बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा करके बॉल को फेंकता है, और बैट्समैन क्या करता है, वो अपना पूरा फोर्स लगा करके दोबारा से बॉल को हिट करता है, एंड उसके बाद जो बॉल आती है ना उसको रोकने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। देखा होगा आपने कितनी स्पीड में आते हुए बॉल को रोक लिया जाता है, देखा है ना आपने? यस मैम। तो यहाँ पर मैम चलती हुई चीजों को रोकने के लिए, यानी कि बॉल खूब तेज चल रही थी। नहीं आ रही है बेटा जिसको नहीं आ रही फिलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ, और अभी आने लगेगी। तो चलती हुई चीजों को रोकने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स, एंड कभी कभार उसकी डायरेक्शन बदलनी। तो डायरेक्शन देखिए, फुटबॉल खेलते हैं जब हम, तो एक ने इधर की साइड फोर्स लगा करके इधर फेंक दिया, दूसरा क्या करेगा, वो फिर से फोर्स लगाएगा और उधर फेंक देगा। तो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हम किस किस लिए फोर्स लगाते हैं, यस मैम। स्टॉप करने के लिए, खींचने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बहुत सारी जगह पर फोर्स लगाते हैं। अब दूसरा देखिए, इट्स कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी कभार फोर्स लगाने के बाद हम उसके शेप को भी चेंज कर देते हैं, उसके आकार को। अब शेप कहाँ चेंज करते हैं, तो अब इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप सभी ने टूथपेस्ट तो जरूर करते हैं ना मॉर्निंग में उठ के? यस मैम। तो आपने देखा होगा जब वो नया नया टूथपेस्ट आता है कैसा लगता है, वो जब नया नया सा आता है एकदम भरा हुआ रहता है, किसी भी साइड से थोड़ा सा भी दबा नहीं रहता जब न्यू आता है। यस मैम। एंड जब वो खत्म हो जाता है तब उसका शेप कैसा हो जाता है,
आप उसे निकालने के लिए कंटिन्यू से दबाते रहते हैं और जब वो खत्म होने वाला रहता है तो उसको एकदम चिपटा कर दिया जाता है। जो बेचारा स्टार्टिंग में एकदम गोल था, फूला हुआ था, वो खत्म होने वाले दिन एकदम पिचक जाता है। ऐसे ही होता है ना? Yes, ma'am. तो यानी कि यहाँ पर देखिए हम Yes, ma'am. लगातार उसके शेप को चेंज कर रहे हैं और कंटिन्यू फोर्स लगा लगा करके उसके शेप को हमने चेंज कर दिया। अब देखिए इसका एक दूसरा एग्जांपल है। आपकी मम्मी रोटियां बनाने के लिए पहले क्या करती हैं? आटा गूंथती है ना? Yes, ma'am. अब वहां पर भी देखिए, उसकी भी शेप चेंज होती रहती है ना? और शेप चेंज करने Yes, ma'am. होंगी वो। Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी उसकी शेप चेंज हो रही है। फोर्स लगा करके हम लोग क्या करते हैं? शेप चेंज करते हैं। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब हम आते हैं, देखिए आगे। इतना टॉपिक सभी को समझ आ गया होगा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि अभी इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स भी इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे और आप सभी को बताना है। Yes, ma'am. वी कैन नॉट सी फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते। क्या आपने देखा है कभी कि आप कितना बल लगा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो? नहीं दिखता ना हमें, No, ma'am. बट वी कैन No, ma'am. No, ma'am. लेकिन हम उसे फील करते हैं क्योंकि अगर कंटिन्यू हमारी मम्मी बोल देना कि बेटा आपको 2-3 बार बाल्टियां उठा के वहां रखनी है, तो आपको समझ आ जाएगा हमने कितनी मेहनत की। उस समय हमें हमारा फोर्स पता लग जाएगा। तो फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। कर सकते हो ना आप सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फील कर सकते हैं एंड Yes, ma'am. सी इट्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। और जो हमने मेहनत की है हम उसका असर भी देख सकते हैं जिस चीज पे हमने मेहनत की। यानी कि अगर गेट को खींचने में मेहनत की है तो गेट खुल जाएगा। दूसरा, अगर हम टूथपेस्ट को दबा रहे थे, अगर हम पहले ही दिन सोचे नया नया आने के बाद कि इसे लास्ट वाले दिन की तरह कर दे, तो आप वो भी कर सकते हो फिलहाल बहुत ज्यादा मेहनत करके। एंड दूसरा, जैसे अगर आप टूथपेस्ट को सोचे कि हम पहले ही दिन इसको लास्ट वाले दिन की तरह बना दे, तो कर सकते हो ना वो भी। फिलहाल ये अलग बात है कि उसके बाद मम्मी आपकी बहुत पिटाई लगाएंगी, लेकिन कर सकते हो आप। चलिए तो अब आगे देखिए। Yes, ma'am. हम इस फोर्स को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं और उन चीजों को भी देख सकते हैं जिनमें हमने मेहनत की है। तो वी अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म एक्शंस। अब देखिए हम कहाँ कहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं। लाइक किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक करने के लिए। एंड दूसरा, रोइंग अ बोट, यानी कि नाव को चलाने के लिए। तो आप कभी भी बोट पे बैठे हैं तो आपने देखा होगा एक ऐसा पर्सन है जो नाव को आगे की तरफ लेके जाता है मेहनत करके। देखा है आप सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोट को मूवमेंट कराने के लिए मेहनत करता है। या फिर आपने कभी पेंसिल शार्प की होगी अपनी शार्पनर से, तब भी देखा होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारी ही सिचुएशन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज एक्शंस डिफर। अब ये अलग बात है कि इनमें से किसी काम को करने के लिए कम मेहनत चाहिए होगी और किसी काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए होगी। तो किसी के लिए फोर्स कम चाहिए और किसी के लिए ज्यादा चाहिए। चलिए तो अभी आपको ये 3 काम दिए हैं, किकिंग अ फुटबॉल, ड्रॉइंग अ बोट एंड शार्पिंग अ पेंसिल। तो इन तीनों काम में से सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगेगी? सबसे ज्यादा किस में फोर्स अप्लाई किया जाएगा? Ma'am, drawing मैम बोट चलाने में। Ma'am, boat चलाने में. Drawing a boat आने के लिए सबसे ज्यादा किस में लगेगा? Drawing a boat. एंड सबसे Drawing a boat. लेस सबसे कम फोर्स की जरूरत किस में होगी? शॉर्पनर यस बेटा ऐसे नहीं चलाना है। यस, तो सबसे कम फोर्स कहाँ चाहिए? शार्पनिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल को शार्प करने के लिए। चलिए तो अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट पिक्चर में। तो लुक एट द गिवन पिक्चर। अब आपको फिर से देखिए ये पिक्चर्स देखनी है। इन दिस पिक्चर द पॉटर इज मोल्डिंग द क्ले ऑन अ रोटेटिंग व्हील। तो ये पहिया नीचे चल रहा है और जो पॉटर है ये क्या कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो माउल्ड कर रहा है, ये बना रहा है। As he molds the clay, the shape of the clay changes and it's finally become a pot. और जैसे जैसे ये मेहनत करता जाता है, फाइनली मिट्टी का आकार किसमें चेंज हो जाता है? फाइनली एक पॉट में। यानी कि ये मेहनत करते रहते हैं और मिट्टी किसमें बदल जाएगी? एंड में पॉट में।
तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो इस चीज की शेप को, यानी कि मिट्टी की शेप को ही चेंज कर दिया। जो मिट्टी पहले पड़ी हुई थी नीचे किसी और फॉर्म में थी, अब उसी मिट्टी से सुंदर सा बर्तन बन जाएगा। ओके, यस मैम। यस मैम। देखिए अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें इन दिस पिक्चर, ए स्पैनर इज बीइंग यूज्ड टू टर्न द नट। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक नट है, उसे खोलने के लिए क्या करते हैं, नट को खोलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इस नट को ढीला किया जा रहा है। यस मैम। And this force is being applied to twist the object. In this case, the harder the push, the further of the object moves. अब देखिए इस नट को धीरे धीरे ढीला किया जाएगा और ये चीज खुल जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स क्यों अप्लाई किया जा रहा है? टू ट्विस्ट द ऑब्जेक्ट, इन चीजों को मोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए। नट खुल जाएगा और ये ढीला होके खुल जाएगा और निकल जाएगा। यस मैम। द हार्डर द पुश द फर्दर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो मेहनत करनी पड़ रही है वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट करने लगेगी, लेकिन फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। अब देखिए आगे क्या दिया है हमें, पुलिंग समथिंग हैज अ सिमिलर इम्पैक्ट, द हार्डर द पुल द फास्टर समथिंग मूव्स अलोंग। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव सीन अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय ट्रेन with a long string. The harder the child pulls the toy, the faster the toy moves. देखिए अब आगे क्या होता है, पुलिंग समथिंग हैज अ सिमिलर इम्पैक्ट। कभी कभार दोनों चीजों का इम्पैक्ट एक ही पड़ता है। अब कैसे, देखिए अभी आपको बताना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो पुलिंग समथिंग हैज अ सिमिलर इम्पैक्ट, कभी कभार जो प्रभाव होता है, जो रिजल्ट आता है वो सिमिलर होता है कि दो चीजों पे अलग अलग तरीके से हमने पुल किया, उसे खींचा, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा वो एक जैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हार्डर से द पुल द फास्टर समथिंग मूव्स अलोंग। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसे खींचने के लिए, ये देखिए इससे लगातार इस नेट को खींचा जा रहा है, मेहनत की जा रही है और एट द एंड ये मूव कर देगा, अलग हो जाएगा। अब आपने किसी बच्चे को देखा होगा, वो कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें चाबी घुमाने वाली होती है, वो बजने लगता है खिलौना, अब थोड़ी देर मूवमेंट करता है। देखा है आपने? मेरे भाई के पास है। यस, तो एक टॉय ऐसा होता है दूसरा, और टॉय कार। यस, टॉय कार। और कभी कभार बच्चे खेलते हैं ट्रेन वाला गेम। तो देखिए यहाँ पर दिया है चाइल्ड पुलिंग अ टॉय ट्रेन विद अ लॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक छोटी सी ट्रेन जो बच्चा खेलता है, उसको अगर कभी कभार वो खराब हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, आगे वाली ट्रेन पकड़ के खुद ही दौड़ना शुरू कर देता है तेज तेज। तो वो आगे से पुल करता है, फोर्स डालता है। द हार्डर द चाइल्ड पुल्स द टॉय द फास्टर द टॉय मूव्स। अब आगे देखिए, जो लड़का है पहले बच्चा क्या करेगा, पहले धीरे धीरे मूव कराएगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो बच्चा सोचेगा मैं अपनी ट्रेन को तेज दौड़ाऊं, फिर क्या करेगा, वो तेज तेज अपनी ट्रेन को लेके घूमने लगेगा और ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि जैसे जैसे हम फोर्स डालते हैं, जितनी मात्रा में डालेंगे चीज में मूवमेंट उतना ही होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देते हैं, आप कोई काम करते हैं, सपोज दैट आपके सामने एक बॉल रखी है और आप जो है बैठे बैठे उस पर थोड़ा सा फोर्स डाल देते हैं, तो क्या वो ज्यादा दूर जाएगी? नो मैम। तो उसके बाद आप उस बॉल को दोबारा फिर से पुश कर देंगे तेज से, तो आपकी बार वो तेज स्पीड में जाएगी ना। तो यस मैम। चीजों को जितनी ज्यादा मूवमेंट कराना चाहते हैं, जितना ज्यादा तेज चलाना चाहते हैं, आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। सिमरन बेटा, मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। मैम आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। यस वेट, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? आ रही है। तो हमें किसी भी चीज को कितनी तेज चलाना है, कितनी तेज दौड़ाना है, इसके लिए हमें उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, तो हम चाहते हैं ना कि जितनी तेज चलाएं हम किसी चीज को, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा तो उसमें फील किया होगा, जब क्रिकेटर को, बैट्समैन को 1 रन लेना होता है तो वो धीरे से बॉल को पुश करते हैं, और अगर वो सोचते हो कि हम सिक्सर लगाएं या फोर्थ लगाएं, चौका मार दें या छक्का मार दें, तो उस सिचुएशन में उन्हें बैट को ज्यादा तेज से पुश करना पड़ता है ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस चीज को भी जितनी स्पीड में हम दौड़ाना चाहते हैं, हमें अपना फोर्स भी उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ता है. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर देखिए हमें द हार्डर द चाइल्ड, यानी कि जितनी मेहनत से बच्चा टॉय को पुल करेगा, द फास्टर द टॉय मूव्स, उतनी ही तेजी से उसकी कार दौड़ेगी. अगर वो धीरे से कार को चलाएगा तो कार धीरे चलेगी, लेकिन अगर उसने मेहनत की और कार को तेजी से पुश किया तो कार भी तेज दौड़ने लगेगी. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पर आपसे एक चीज पूछिए, बहुत इंटरेस्टिंग. Yes, ma'am. नेम वन ऑब्जेक्ट दैट कैन पुल अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. आपको एक ऐसी चीज का नाम बताना है जो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचने लगती है. जानते हैं आप सभी कौन सी ऐसी चीज है? Yes, ma'am. रस्सी. आप रस्सी रख देंगे तो दूसरी रस्सी अपने आप आ जाएगी उसके पास. No, ma'am. फिर No, ma'am. आपसे चुंबक. यस, मैग्नेट. मैग्नेट. यस, मैग्नेट इज का करेक्ट आंसर. तो मैग्नेट रखा है और आपने मैग्नेट के साथ में कोई आयरन का पीस रख दिया, तो आप भले ही मेहनत नहीं करेंगे, वो खुद ही जो आयरन पीस है वो अपने आप ही किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? मैग्नेट की तरफ. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम ये जो टॉपिक है इसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में. हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर करके और सबमिट करने हैं. ओके? Yes, ma'am. चलिए, तो अभी Yes, हमने ma'am. जितना आज पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्लास एंड करेंगे. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस, किससे स्टार्ट करें आज? शिवांगी त्रिपाठी. ये शिवांगी, नाउ यू टेल, डिफाइन फोर्स. फोर्स क्या है? Ma'am, a push or pull acting on an object is called force. ओके, वेरी गुड. चलिए, नाउ अंचित, यू टेल, डिफाइन फोर्स. अंचित बेटा, माइक ऑफ है आपका. डिफाइन फोर्स. अंचित के यहाँ पे आवाज आ रही है. यस, आस्था, नाउ यू टेल बेटा. A push or a pull acting on an object is called force. It can be move an object or a person from one place to another. ओके, वेरी गुड. चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. यस मैम. मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मैम, आपकी वॉइस आ रही है. यस बेटा, आवाज जा रही है आप सभी को? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे हमसे? सॉरी, पूछा नहीं, अभी पूछना है आपसे, क्वेश्चन पूछना है. हाउ वी अप्लाई फोर्स. हम फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? जैसे इसका आंसर कौन बताएगा? वाई वी अप्लाई फोर्स. हम फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? मैम, एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए. वाई वी अप्लाइड फोर्स. तो बेटा, हम सभी लोग फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? हम लोग अपनी मेहनत क्यों यूज करते हैं? यस मुस्कान, नाउ यू टेल. We apply force to perform action like kicking a football, throwing a boat and sharpening a pencil. ओके, यस अनुष्का, नाउ यू टेल.
We apply force to done our work, like kicking ball, sharpening pencil. ओके, चलिए, तो वेरी गुड। तो बेटा अब एक सिचुएशन देती हूँ मैं आपके सामने। तो देखिए, आपके सामने एक बहुत ऊंची सी दीवार है। ओके, अब आप लोग उस पर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि खूब मेहनत करते हैं उस पे, उसको पीछे धकेलने में। तो क्या उस समय कोई काम हो रहा है? नो। Yes, ma'am. यस, कौन सा काम हो रहा है? क्या दीवार टूट जाएगी? No, ma'am. नो। No, ma'am. तो फिलहाल बाहुबली नहीं आ जाएगा हमारे अंदर। बाहुबली तोड़ सकता था दीवार को, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो यानी कि अगर हम दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हमें को होगा, हमें वापस चोट लग जाएगी। तो इसलिए फोर्स को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ये देख के कि क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या हमारी मेहनत दिखाई देगी या नहीं। अब अगर कोई हमसे ये बोले कि आप लोग इस पे मेहनत करिए, दीवार पे अपना फोर्स लगाइए, तो हम वहां थोड़ी करने जाएंगे। तो हम फोर्स को कहाँ अप्लाई करते हैं? जहां पर हमें उस काम को करना होता है और हम ये देखते हैं कि उस काम को हम लोग कर भी ले जाएंगे। चलिए, तो अब देखिए, एक एग्जांपल और आता है। एक हमें स्टार्टिंग में पिक्चर दी थी, यस, ये वाली। तो ये बच्चा जो है, एक कार खड़ी हुई है और ये बच्चा क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर कार मूव हो गई तब तो यानी इसने फोर्स लगाया, और अगर कार मूव नहीं हुई तब क्या इसने मेहनत नहीं की? अगर मैम तो उसको पुश करेगा। अगर ये कार को मूव करा ले जाता है तब तो इसने पुश फोर्स लगाया है, और अगर कार नहीं मूव होती है ना, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसने मेहनत की। सब यही कहेंगे ये टाइम पास कर रहे थे खड़े होके। तो देखिए, फोर्स वहां पर लगाया जाता है जहां पर हमें पॉसिबिलिटी लगती है, जहां पर हमें लगता है कि काम हो जाएगा। तो जब फिलहाल ऐसी सिचुएशन में केवल एक नहीं, 2 या 3 लोग होते हैं जो मिलके गाड़ी को पीछे से पुश करते हैं। फिलहाल एक अकेला बच्चा कर भी नहीं सकता है। तो जब भी इस टाइप का फोर्स लगाना होता है तो 2 या 3 लोग मिल करके फोर्स लगाते हैं। चलिए, तो अब देखिए, एक कंडीशन और देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक सपोज दैट एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा है, ठीक है, लकड़ी वुडन बॉक्स, और आप उसे खिसका करके दूसरी तरफ ले जाते हैं और वो खिसक भी जाता है। तो यानी कि इस समय फोर्स अप्लाई हुआ और काम भी हुआ, है ना? यस मैम। चलिए, यस मैम। अब देखिए, Yes, ma'am. आती है दूसरी सिचुएशन। सपोज दैट कि आप घर में भाई बहन हो 2 लोग, और आपकी बहन चली जाती है उस साइड और आप इस साइड हो, या फिर आपका भाई उस साइड चला जाता है और आपका भाई इधर से और आप इधर से पुश करते हैं दोनों उस बॉक्स को। अब क्या होगा? क्या दोनों में से कोई फोर्स लगा रहा है? यस मैम। दोनों लगा रहे हैं फोर्स। मैम दोनों लगाते हैं फोर्स। लेकिन फोर्स लगा लेकिन चीज तो वही की वही रहेगी ना, तो फोर्स आपका दिखेगा कहाँ? आप यस मैम। एक इधर से मेहनत करेगा, एक इधर से, चीज तो वही रह जाएगी। तो आपको पता है फोर्स एक्चुअल में फोर्स कब कहा जाता है? जब हम उस चीज को मूव करा ले जाएं। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था दीवार को पुश करने का, तो वहां पर कोई रिजल्ट नहीं है, तो हमारा फोर्स भी नहीं है, हमें अप्लाई करना है और फोर्स दिखाई भी नहीं देगा। तो सेम यही सिचुएशन होती है जब दोनों लोग एक इधर से और एक इधर से उस चीज को पुश करते हैं, वहां पर भी फोर्स नहीं दिखाई देगा हमें। तो इसलिए देखिए, अभी हमने जो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि दोनों साइड से लगाया गया हो। तो फोर्स हमेशा कब अप्लाई किया जाता है? किसी चीज को पुल कराने के लिए, पुश कराने के लिए। अभी एग्जांपल दिया था यहाँ पर, तो लाइक किकिंग अ फुटबॉल, ड्रॉइंग अ बॉल एंड शार्पिंग अ पेंसिल। तो किसी भी चीज को अगर हम मूव करा ले जाते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, वहां पर फोर्स अप्लाई होता है। ओके, यस मैम। चलिए, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है हमें? यस मैम। टाइप्स ऑफ फोर्स। अब आप जो फोर्स लगाते हैं वो कितने टाइप का होता है? तो एक है मस्कुलर फोर्स, जहां पर हम अपनी मांसपेशियां यूज करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा है टेक्निकल फोर्स। तो
मैकेनिकल फोर्स यानी कि हम अपनी मेहनत तो लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी चीज के थ्रू अपनी मेहनत लगा रहे हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है हमने, जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया था एक नट क्रैकर का। हम लोग यहाँ पर नट को इसको ढीला कर रहे थे, लूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिया है। बेटा गौरव, आप अपना माइक ऑफ करेंगे? यस गौरव। तो देखिए, मैकेनिकल फोर्स पढ़ना है, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन लगाता है, जानते हैं आप सभी? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा लगाता है? नो मैम। नो, ये लगाती है हमारी अर्थ हमारे ऊपर। और इसलिए आपने देखा होगा, आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो डायरेक्टली नीचे आ जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे को किसी चीज को आप अपनी बॉल या फिर अपने कपड़े या फिर अपनी कोई भी टॉय आप उसे ऊपर फेंको तो क्या वो आसमान में चला जाता है? नो मैम। दोबारा करके हमारे पास आ जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। कोई भी चीज ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे की तरफ लौटती है। अब आप ये सोच रहे होंगे एरोप्लेन क्यों नहीं आती वापस? उसे भी ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, नीचे गिर जानी चाहिए धड़ाम से, लेकिन वो ऊपर क्यों चली जाती है? जानते हैं आप क्यों जाती है वो ऊपर? नो मैम वो उड़ती है। अब पक्षी जो है वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं लेकिन नीचे नहीं गिरते, वो भी ऊपर उड़ते रहते हैं। तो उन ग्रेविटेशनल फोर्स उनमें भी लगता है। पंख होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स उनमें भी होता है और हमारी अर्थ उन्हें भी नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन वो उड़ते हैं। और जो क्या होता है, जो फोर्स तो है वो उनकी तरफ है ही, लेकिन उस समय वो अपनी मेहनत लगा रहे हैं। और सेम ऐसा ही एरोप्लेन में होता है, वो उसमें भी एयर फिल की जाती है, हवा भरी जाती है और उसी एयर के थ्रू वो मूवमेंट करता रहता है। और अगर वो अपनी स्पीड ना लगाए, अगर ऐसे ही हो, तो वो एरोप्लेन भी नीचे गिर जाएगी धड़ाम से, क्योंकि हमारी अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब ये अलग बात है कि जो बर्ड है वो अपनी मेहनत से उड़ रहे हैं, और अगर वो सोचे कि हम यहीं पर सो जाएं आसमान में और अपनी मेहनत ना लगाएं, तो क्या हो जाएगा, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन लगाता है? हमारी अर्थ। ओके, यस मैम। तो चलिए अब हम इन सारे फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिलहाल नेक्स्ट क्लास भी हमारी काफी इंटरेस्टिंग होगी और हम सभी को ध्यान से पढ़ना है फिर अगली क्लास में। ओके चलिए मैम। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अपना होमवर्क पता लग गया, क्या होमवर्क करना है? यस मैम। यस मैम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। यस मैम। गुड बाय। गुड बाय।